बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद साकिब है। सबसे पहले आपको खुश आमदीद हमारे इस चैनल पर। आज हम 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 उसका जो नेम है वो है कम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स are an extension of real numbers designed to solve equations that have no solution within the realm of real numbers. ये जो complex numbers होते हैं बेसिकली ये एक्सटेंशन होती है रियल नंबर। रियल नंबर हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। रियल नंबर्स क्या होते हैं जी? रियल नंबर जो है ना, यूनियन होता है रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। ये जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये बेसिकली एक्सटेंशन होती है रियल नंबर्स की। अगर हम बात करें जो हमारा रियल नंबर है उससे जो बड़ा सेट होता है वो कम्प्लेक्स नंबर्स का सेट होता है। ये उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जिसका जो सॉल्यूशन होता है रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता। The history of mathematics shows that man has been developing and enlarging his concept of numbers according to the saying that necessity is the mother of invention। ये इंसान इसलिए करता आ रहा है जैसा कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन मीन्स जरूरत इजाद की माँ है, उसको जरूरत थी तो उसने जो है ना इसको डेवलप किया और बहुत से नंबर्स डेवलप किए जिनका जो सोल्यूशन था रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता। In the remote past, they started with the set of counting numbers and invented by stages the negative numbers, rational numbers, and irrational numbers. ये कहानी शुरू होती है सबसे पहले काउंटिंग नंबर से, इसी तरीके से फिर नेगेटिव नंबर्स आए, सेम फिर रैशनल नंबर की ज़रूरत आई, तो फिर इरेशनल नंबर्स की ज़रूरत आई। इसी तरीके से जब -1 का जजर आया तो इसमें जो है ना हमारे पास सोल्यूशन नहीं था। सो ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि स्विस मैथमेटिशियन था जिसने जो है ना इसको इंट्रोड्यूस कराया था फर्स्टली। सबसे पहले हम कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर ऑफ द फॉर्म z is equal to a plus iota b, where a b belongs to real number and iota is equal to -1 under root are complex numbers. For example, 3 plus 4 iota, 2 minus 5 upon 7 iota, minus 7 minus 2 iota, etc. are complex numbers and the set of all complex number is denoted by c। इस तरह के नंबर्स जिनको हम a प्लस आयोटा b की शक्ल में लिख सकते हैं उनको हम कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। इनमें जो आयोटा है उसकी जो वैल्यू है वो -1 उसका स्क्वायर रूट है। इसकी मिसाल है 3 + 4 आयोटा। इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो 3 है ये हमारे पास उसका रियल पार्ट है, ये आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे। और जो हमारे पास 4 है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। लेट अस स्टार्ट विद कंसीडरिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व करते हैं, x² + 1 इज इक्वल टू 0। इसका जो सोल्यूशन आता है वो आता है प्लस माइनस -1 अंडर रूट। -1 अंडर रूट डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। जैसा कि पहले ही बताया गया आपको कि जो ये रियल नंबर्स है ये -1 का जजर उससे जो है ना ये बिलोंग नहीं करता। वी देयरफॉर फॉर कन्वीनियंस कॉल इट इमेजिनरी नंबर एंड डिनोट इट बाय आयोटा। इसलिए हम इसको जो है ना आयोटा का नाम देते हैं -1 के जजर को। इन द कम्प्लेक्स नंबर इसमें जो ए होता है ए प्लस आयोटा बी में ये रियल पार्ट होता है और जो बी होता है ये इमेजिनरी पार्ट होता है। For our convenient, real part is denoted by real part of z and imaginary part is denoted by imaginary part of z of a complex number. For example, z is equal to 3 plus 4 iota. So then it means कि इसका जो real part है वो 3 है और इसका जो imaginary part है वो 4 है। इसी तरीके से नेक्स्ट इसकी द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर एंड आयोटा इज आल्सो एन इमेजिनरी नंबर। इसी तरीके से कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? हमारे पास अगर एक z नंबर हो प्लस आयोटा बी शक्ल का तो फिर इसका जो कंजुगेट होगा उसको हम z उसके ऊपर पार से z करते हैं। ये क्या होगा जी? -5 - 4 आयोटा अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स हो तो इसका जो कंजुगेट होगा उसमें हम क्या करते हैं जी? आयोटा के साथ वाला जो साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। सो
5 - 4 आयोटा है, तो इसका जो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो होगा 5 + 4 आयोटा। इसके बाद डिफरेंट ऑपरेशंस हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। इसकी एडिशन कैसे होगी, इसी तरह इसी की स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों। सो इसको देखेंगे। सबसे पहले हम इसको ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। वी कैन डिफाइन कॉम्प्लेक्स नंबर आल्सो बाय यूजिंग ऑर्डर्ड पेयर। लेट्स सी विद सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर। ये जो हमारे पास कार्टियन प्रोडक्ट है ये इससे बिलोंग करेगा। विच आर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो इसकी ये प्रॉपर्टीज होंगी अगर हमारे पास ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर सी डी है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो, क्योंकि दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो रियल पार्ट होगा ए दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होगा। इसका जो दूसरा यानी कि इमेजिनरी पार्ट होगा बी, वो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर डी के इक्वल होगा। सिमिलरली एडिशन भी इनकी ऐसे ही होगी कि रियल पार्ट रियल में जो है ना ऐड होगा, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा। इसी तरीके से इसकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो इस तरह से डिफाइंड होगी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों ए बी सी डी, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो ऐसे डिफाइंड होगा कि रियल पार्ट आपस में मल्टीप्लाई होंगे माइनस इमेजिनरी पार्ट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। फिर कामा ए डी मीन्स कि हमारे पास जो रियल पार्ट होगा वो इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस जो हमारे पास पहले का जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो दूसरे के रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से चौथा, इफ के इज एनी रियल नंबर देन के ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू, यानी कि अगर हम किसी ऑर्डर्ड पेयर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो स्केलर है वो जो ऑर्डर्ड पेयर था यानी कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था उसके जो हमारा रियल पार्ट है उससे अलहदा मल्टीप्लाई होगा, और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ अलहदा मल्टीप्लाई होगा। Then C is called set of complex number. It is easy to see that ए बी यानी कि कम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो रियल पार्ट रियल में से सब्ट्रैक्ट होगा, इसी तरीके से जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो इमेजिनरी से सब्ट्रैक्ट होगा। तो एग्जांपल नंबर 1 है जिसमें हमने जो है ना इसका सम निकालना है, डिफरेंस निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है, जो कि ऊपर हम पढ़ के आए हुए हैं। सो सबसे पहले सम देख लेते हैं। जो दो रियल नंबर है हमारे पास, एक 8 9 है, 8 9 है, और दूसरा 5 - -6 है। सो पहला जो कम्प्लेक्स नंबर है इसका जो रियल पार्ट है वो 8 है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 9 है। इसको हम लिख सकते हैं 8 + 9 आयोटा की शक्ल में। और जो दूसरा हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लिख सकते हैं 5 - 6 आयोटा। सो इनको सम करेंगे तो रियल पार्ट में जमा होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में जमा होगा। इसी तरीके से इसको डिफरेंस करेंगे तो रियल रियल से माइनस होगा, और जो इमेजिनरी होगा वो इमेजिनरी से माइनस होगा। इसका जो प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया हुआ है ऊपर, यानी कि सबसे पहले जो हमारे पास जो तीसरी प्रॉपर्टी है ऊपर वाली ए बी सी डी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले रियल रियल से मल्टीप्लाई होगा माइनस फिर जो होगा ना इसका जो इमेजिनरी होगा उसके इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होगा, साथ कामा, यानी कि दूसरा हमारे पास जो ए होगा फिर डी से मल्टीप्लाई होगा इमेजिनरी से, और इसी तरीके से फिर जो बी होगा सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 थी। इसी तरीके से फिर हमारे पास इसका जो है ना इसको एक्सरसाइज को हम इंशाल्लाह ताला जो है ना अगली वीडियो में करते हैं। तो हमारे साथ रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।